बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मेरा आज का मौजू है हार भी मिला और हार वाली भी मिली। सामीन, मक्का मुकरमा में एक इबादत गुजार हाजी साहब रहते थे। वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक उन्हें रेशमी थैली मिली जिसमें एक कीमती हार था। बड़ा ही कीमती हार था, हीरे जवाहरात इसमें जुड़े हुए थे। ये तो बहुत कीमती है, इसे छुपा लेना चाहिए। उन्होंने सोचा कि अचानक उन पर अल्लाह ताला का खौफ गालिब आया कि भाई, अल्लाह तो देख रहा है, अगर इसे छुपा लिया तो अल्लाह तो कहीं भी पकड़ सकता है और जहन्नुम में भी डाल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसलिए इसको छुपाने के बजाय तय कर लिया कि अगर ये मालिक मिलेगा तो मैं मालिक के हवाले कर दूँगा। इत्तेफाक से मालिक भी मिल गया। वो उसे तलाश करता फिर रहा था कि मेरा हार गुम हो गया। उन्होंने कहा कि भाई, मेरे पास भी एक थैली है, तुम देखो, तुम्हारी तो नहीं। इसने देखा और पहचान कर बोला कि हाँ, यही मेरी थैली है और ये मेरा हार है। वो बड़ा खुश हुआ। वो ताजिर था, इसने इसको 500 अशरफियाँ निकाल कर इनाम में दी। इसने कहा कि मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैंने तो ये सब कुछ अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किया है, अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, तेरे इनाम के लिए कोई किया है क्या? इस ने बहुत इसरार किया कि मैंने नियत की थी कि अगर मुझे मेरा हार मिल गया तो मैं जो इसको मेरे पास लाएगा इसको मैं 500 अशरफियाँ दूंगा, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। कहा नहीं, मुझको 500 अशरफियाँ नहीं चाहिए। बहरहाल वो वहाँ से चला गया और अपनी बस्ती में जाकर कहता था कि ऐसा नेक आदमी नौजवान मुझको मिला, ऐसा लड़का अगर मुझको अपने यहाँ मिल जाता तो मैं अपनी बेटी की शादी कर देता। और वो अपने यहाँ का बहुत बड़ा ताजिर था। सामीन, अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें। ये नौजवान मक्का मुकरमा का रहने वाला था। इसको सफ़र पेश आया। समंदरी सफ़र में चले, अचानक तूफान आया और कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई। एक तख्त के ऊपर ये लेटे हुए थे और तख्त बहता हुआ चल रहा था। तमाम साथी इधर उधर हो गए। मालूम नहीं कि कोई हलाक हुआ, कोई डूबा, कोई बचा। ये बहते हुए तख्त पर जा रहे हैं। चलते चलते किनारे पर ये तख्त रुका। वहाँ एक बस्ती आबाद थी। बस्ती के लोग इत्तेफाक से आए हुए थे। जब देखा कि कोई बेचारा मुसाफिर तख्त के ऊपर बह रहा है तो उन्होंने इसको निकाल लिया और निकाल कर अपनी बस्ती में ले गए। वहाँ बस्ती में रखा, इनको होश आया, खिलाया पिलाया, आराम कराया। कई दिन गुजर गए और जब इनके हालात मालूम किए तो पता चला ये तो एक बहुत बड़े आलिम है और बड़ी महारत भी इनको है, हाफिज़ भी हैं और आलिम भी, और बहुत नेक इंसान हैं। इनको अपने यहाँ इमाम बना लिया सामीन, और अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने पर मुकर्रर कर लिया और इनकी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी गई और सब ने इनको अपना शेख भी बना लिया और अपने सब काम इनके मशवरे से करने लगे। इन लोगों ने सोचा इतना नेक आदमी हमें मिल गया है और इतना बड़ा आलिम, ये किसी तरह यहाँ से ना चला जाए, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये हमारी बस्ती में ही रहे। ऐसे नेक आदमी का बस्ती से चला जाना ठीक नहीं। उन्होंने ये सोचा कि इनकी यहाँ शादी कर दी जाए। शादी के लिए फला लड़की मुनासिब रहेगी। एक बड़े ताजिर का इंतकाल हुआ। उनकी बेटी बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन और जवान है। इसे रिश्ते की ज़रूरत है। इनसे कहा कि भाई फ़लाँ रिश्ता तय कर दिया जाए। लड़की से पूछा, लड़की भी तैयार हो गई। इसके घर वालों से मालूम किया, वो भी तैयार हो गए। जब दोनों की शादी हो गई और ये शादी की रात को वहाँ पहुँचा और बीवी से मुलाकात हुई तो देखा इसके गले में वही हार पड़ा हुआ है जो हार इनको मक्का मुकरमा में मिला था। उन्होंने इस ताजिर को वापस कर दिया था और इनाम लेने से भी इनकार कर दिया था। सामीन, वो ताजिर कहता था अगर ये मुझे यहाँ मिल जाता तो मैं इसकी शादी अपनी बेटी से करा देता। अल्लाह ताला ने इस नेकी की बरकत से, इस तकवा और परहेज़गारी की बरकत से इतना नवाजा कि तुमने हमारे डर की वजह से हार वापस किया है। अब हम हार भी देंगे और हार वाली भी देंगे। चनाचे अल्लाह ताला ने वो हार भी वापस दिला दिया और हार वाली भी अता की। फिर ये मकान और कोठी और तिजारत भी और जायदाद भी इस ताजिर की वो तमाम की तमाम मलकियत अल्लाह ताला ने इसको अता कर दी। ये है अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। जिस दिल में अल्लाह का डर होता है और अल्लाह ताला का खौफ होता है, अल्लाह ताला इसे दुनिया में भी इसी तरह नवाजता है और ये तो दुनिया में है और आखिरत में भी अल्लाह ताला नवाजेंगे। तो हम यहाँ दुनिया में रहते हुए असल बात यह है कि हम अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ हासिल करें, इसकी अताअत और फरमाबरदारी करें और नाफरमानियों से परहेज़ करें और इसी के ऊपर अल्लाह ताला की मदद
آتی ہے۔ سامعین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ آج کا موضوع پسند آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔